नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 पाठ नंबर 9 कबीर की साखियाँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 की कबीरदास जी की साखियाँ। इसमें देखिए, ये जो कबीरदास जी ये भक्ति काल के कवि है और इन्होंने दोहे लिखे। तो ये क्या है? ये दोहे हैं, दोहे। तो आज हम पहला और दूसरा दोहा इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं। पहले दोहे में कबीरदास जी कि जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें क्या बताया? ये दोहा, इस दोहे को आप साकी भी कह सकते हो। तो ये दोहा किन के द्वारा रचित है? सबसे पहले तो पूछेंगे कि ये किसने लिखा। किसने लिखा? कबीरदास जी ने। और इसमें दोहे में ये कहा गया है कि वो सज्जन लोग होते हैं या जो साधु होते हैं ना, उनकी पहचान आप बाहरी वेशभूषा या बाहरी आभूषणों से मत करो। उन बाहरी वेशभूषा से साधु की पहचान नहीं होती है। कि ऐसे नहीं कि साधु ने कौन से कपड़े पहने, साधु ने नए कपड़े पहने या पुराने कपड़े पहने, या साधु की सूरत अच्छी है या सूरत बुरी है, बाल अच्छे है, या इस प्रकार साधु की पहचान है वो बाहरी आवरण से नहीं होती है। अर्थात उस बाहरी आवरण की अपेक्षा उसके ज्ञान का महत्व कितना है, उसमें ज्ञान कितना है, वो ज्ञान की बातें करता है नहीं करता है, उसमें ज्ञान कितना है, ये बात पूछने की बात कही है। तो इसमें यह तो था भावार्थ, प्रसंग। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि साधु या संत जन की जाति मत पूछो। आप क्या जाति का है, उच्च जाति का है कि निम्न जाति का है कि किस खानदान में जन्म हुआ उनका, आप ये मत पूछो। जाति ने पूछो साध की, अर्थात आप साधु की जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान की बातें पूछो। पूछ लीजिए ज्ञान अर्थात उस साधु से आप ज्ञान की बातें पूछो। अर्थात मोल करो तलवार का। देखो इसमें बताया है कि एक मोल, एक तलवार का मतलब तलवार, और म्यान होता है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। तलवार रखने का जो आवरण होता है ना, उसको कहते हैं म्यान। तो इसमें आपको तलवार लेनी है या म्यान लेनी है? आपको तलवार लेनी है या म्यान लेनी है? तो इसमें यह बताया गया है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आपको तलवार लेनी है तो आप म्यान का मोल मत करो, क्योंकि जिसके अंदर तलवार रहती है उस म्यान का मोल मत करो। इसी प्रकार यहाँ पर तलवार का मोल अर्थात साधु के ज्ञान की बातों से है, और म्यान हो गया यहाँ पर साधु की वेशभूषा से। तो अर्थ साधु की पहचान एवं श्रेष्ठता उनके ज्ञान के आधार पर ही की जानी चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे म्यान की अपेक्षा अर्थात म्यान की तुलना में तलवार का मोल करना चाहिए, उसी की श्रेष्ठता देखकर मूल्य दिया जाना चाहिए। तो इसमें यह बताया, तो इसमें म्यान है ना, वो बाहरी आवरण या बाहरी वेशभूषा या पहनावा का प्रतीक है, और जो तलवार रहता है ना, वो ज्ञान का प्रतीक है। सीधी सी बात समझ में आ गई ना। किसी भी सज्जन को उनकी जाति पूछने की बजाय उनसे ज्ञान की बातें पूछिए, क्योंकि साधु की पहचान है वो जाति से नहीं होती है, ज्ञान से होती है। पहला हो गया क्लियर। अब दूसरा देखिए, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, के कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसमें गाली देने वाले मनुष्य के बारे में बताया कि कोई मनुष्य आपको भला बुरा कह रहा है या गाली दे रहा है तो आप पलट कर उसका जवाब मत दो, क्योंकि अगर आप जवाब दोगे तो फिर वो आपको और गाली दे देगा, और वो गाली देगा, फिर आप गाली दोगे, फिर वो और देगा। तो इस पर गालियाँ बढ़ती जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि आवत यानी दी जा रही है या आती है, गारी एक, यानी कोई मनुष्य आपको गाली का मतलब गाली देता है तो उल्टत होई अनेक, यानी अगर आप उनका उल्टा वापस विपरीत जवाब दोगे तो होई यानी हो जाएगी, अनेक यानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या कबीर नहीं यानी कह रहे हैं कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि नहीं यानी मत उल्टी, यानी आप उसका जवाब मत दो, वही एक ही एक, तो वो एक ही रह जाएगी। कोई मनुष्य आपको गाली दे रहा था, आप उसका जवाब नहीं दोगे तो वो सामने वाला एक ही गाली देगा आपको, इससे झगड़ा शांत हो जाएगा, झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने पलट कर उस गाली का जवाब दे दिया तो वो बात बढ़ जाएगी, फिर गालियां भी बढ़ जाएगी। तो इसका अगर भावार्थ लिखना चाहते हो ना, तो इसका सीधे से अपनी भाषा में बात कह रहा हूँ कि हमें कोई एक गाली दे तो हम
उलट कर उसे गालियां दे तो वह गालियां अनेक हो जाएगी, तो वह गालियां अनेक हो जाएगी। इससे अच्छा तो आप गाली दो ही मत उनको। कबीर कहते हैं कि यदि गाली को पलटा नहीं जाए, यानी अगर आप गाली को वापस विपरीत उसको जवाब नहीं दिया जाए, तो गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाए तो वह गाली एक ही रहेगी। इसका मतलब है किसी मनुष्य को आप पलट कर जवाब मत दो तो बात बढ़ेगी नहीं, अर्थात झगड़ा नहीं बढ़ेगा। तो ये आज दो ही पढ़ेंगे हम कबीरदास जी का। इनको बोर्ड की परीक्षाओं में ये 8 नंबर का बड़ा सवाल पूछा जाता है। इनका हिंदी अनुवाद, इनका भावार्थ पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा है। तो 1, 2 पढ़ लिया, तीसरा, चौथा और पांचवा हम कल पढ़ लेंगे। तो देखो इसमें साध का मतलब सज्जन होता है। ज्ञान यानी जो ज्ञान की बातें हैं वो, तलवार, तरवार यानी तलवार, म्यान यानी तलवार का खोल, और आवत यानी दी जा रही है या आती है, गारी का मतलब गाली, उल्टी यानी वापस उनको देना, हो यानी हो जाती है अनेक, के कबीर नहीं यानी मत, उल्टी यानी वापस जवाब मत दो, वही एक की एक वो गाली एक की एक रह ही जाती है। तो ये बात कही है। आज इन्हीं दो के साथ आज हम ये कक्षा को यहाँ विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।